वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झा व्लॉग एंड स्टडी। आई होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी में स्टडी स्टार्ट कर दी है और मेरा डे 8 बजे से स्टार्ट होता है और वो ख़त्म होता है लाइब्रेरी में आई थिंक 2:30 तक कंप्लीट हो जाता है। सम टाइम इन आफ्टर, सम टाइम इन बिफोर, बट ऑलमोस्ट 2:30 रहता है। उसके बाद मैं आता हूँ, खाना वाना खाते मैं फिर पढ़ने बैठता ही नहीं होती, मतलब मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो मैं स्टूडेंट को पढ़ाने लगता हूँ। तो वो भी काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे उसमें अच्छा लगता है, तो बच्चों तो पढ़ाया लगता हूँ। तो करंटली आई कंप्लीटेड ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 का, एंड जीएस पेपर 2 था इंडियन पॉलिटी। सम डे आफ्टर द दिस मंथ कंप्लीटेड, बट रिवीजन बच जाएगा। आंसर राइटिंग स्मूथली डेली में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डेली ही लिख रहा हूँ, तभी पॉलिटी तो तभी जियो, बट ऑप्शनल तभी मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं किया है। बट इस मंथ आफ्टर इस संडे के बाद मुझे मुखर्जी नगर जाना है, करोलबाग जाना है, मुझे सामान लेते आना है, बहुत सारा ऑप्शन का मटेरियल लाना है, क्योंकि ऑनलाइन तो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पे हो रहा है, तो मुझे मटेरियल लाना है, तो फिर मुझे वो लेते आना है, ऑप्शन फिर स्टार्ट करना है, प्रॉपर उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, सब चीज़ें स्टार्ट करनी है, एज जितना भी होता है वो सब स्टार्ट करना है मुझे। और दिन में हाँ ऑलमोस्ट 8 एंड 8 प्लस हो ही जा रहा है, स्टडी मेरा हो जा रहा है, और इतना मेरे लिए सफिशेंट है, क्योंकि मेरी बॉडी जितनी काम दे दी मैं उतनी ही रहना पसंद करता हूँ। एक्स्ट्रा पे देता हूँ तो मेरी फिर बॉडी वीक होने लगती है, इस पर मैंने ध्यान अभी नहीं दे रहा, मैं बॉडी पे ही ध्यान दूँगा अभी थोड़ा सा, तो भी मैं वीक भी काफ़ी हो गया हूँ, है ना। एंड तो ये मेरा तो टाइम टेबल रहता है लाइब्रेरी में 8 से 2:30 तक था। अब मैंने सोचा है कि मैं सुबह का भी ऐड ऑन कर लूँ इसमें टाइम, मतलब मैं 5:30 उठ जाऊँ। अभी मैं 7 उठ रहा हूँ, मैं लिटरली बताऊँ तो अभी मैं 7 साढ़े 7 उठ रहा हूँ, आधे घंटे में तैयार होते भाग जाता हूँ लाइब्रेरी। बट अब मैं सोचा है कि मैं 5:30 पे अपना टाइम बना लूँ आफ्टर दिस वीक, मतलब संडे तो जैसे जैसे बीत जाए, बस मंडे से या ट्यूसडे से मैं अपना 5 साढ़े 5 का टाइम टेबल बना लूँ और अपना टाइम में आ जाऊँ, अपने टाइम टेबल में शुरू कर दूँ पढ़ाई, तो तभी हो पाएगा। तो फिर कलेक्टर साहब सोए रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो फिर मैंने सोचा है कि मैं अपने टाइम में स्टार्ट कर दूँ पढ़ाई, और ये मेरा 5:30 से 7:30 तक का रहेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का स्लॉट, और उसके बाद मैं अपना लाइब्रेरी के लिए चले जाऊँगा। इस टाइम में मैं मैथ्स कर लूँगा, मॉर्निंग में मुझे मैथ्स करना पसंद है, या मैथ्स नहीं तो मैं जीएस का कोई पेपर उठा लूँगा या ऑप्शनल पेपर उठा लूँगा, क्योंकि वहाँ पे माइंड सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव रहता है इस टाइम, तो इसलिए मैं ऑप्शनली उठाऊँगा, तो जीएस का या ऑप्शनल का पेपर उठा लूँगा। तो ये सब मुझे स्टार्ट करना है, तो बने रहिए व्लॉग में, आगे आपको अच्छे अच्छे क्लिप्स मिलती रहेंगी। पता नहीं कितने दिनों से क्लिप्स ऐड ऑन करते जाए, मुझे नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है, बट मैं क्लिप डाल दूँगा। अभी मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया तो मैं एडिट करके सोचा इससे वो कर दूँ, एडिट करके रख लूँ। अब आगे देखते क्या होता है। 3 सितंबर से क्लिप है, जब मैं दी तो लेने जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं शूट कर लूँ। अभी मेरा व्लॉग बिल्कुल मतलब अनप्लान चल रहा है, मैं तभी भी शूट कर लेता हूँ, तभी भी मैं बंद कर देता हूँ। ये नहीं हो रहा थी मैं प्रॉपर शूट जैसे पहले करता था वैसे भी नहीं शूट हो पाएगा, तो इसलिए सॉरी। और तो 3 एग्जाम्स बहुत करीब है। गाइस आज है 16 सितंबर, और यदि मैं आपको आज का टारगेट बताऊं तो मेरा आज कोई भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने शेड्यूल नहीं किया था टारगेट। बस केवल मैंने करंट अफेयर में एज यूजुअल पढ़ता ही हूँ, और मैंने बीपीएससी ओरिएंटेड करंट अफेयर मार्च का पढ़ा था और बीच में हटा दिया। ऐसा था कल मेरे मतलब अर्चित का बर्थडे था, यू नो अर्चित कौन है, इसका भतीजा, और उसका बर्थडे था, तो हमें बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा था, तो उस चक्कर में मैंने पढ़ाई कल मुझे कल भी तो हो नहीं पाया, वो तो इम्पॉसिबल था, बट आज भी नहीं हो पाई, क्योंकि फिर वो थकान सी रहती है, बॉडी नहीं साथ दे रही थी मेरी, और फिर मैंने टीचिंग भी दिया, बच्चों को भी पढ़ाया। और उसके बाद ये था कि सीए करना था, मतलब करंट अफेयर तो डेली करना होता है, तो वो तो करना ही करना था, रेगुलर मोड पे ही रहता है मेरा, वो ना छूट जाए, और न्यूज़पेपर रीडिंग जागरण रीडिंग जो है ये ना छूट जाए, दोनों छूट जाते हैं तो इट्स फील वेरी हम्बलिटी में बताऊँ तो इट्स फील वेरी नॉट कोटी, मुझे अच्छा फील नहीं होता जब भी मेरे दोनों छूट जाता है पोर्शन। तो मैंने करंट अफेयर किया मार्च था, पर बीच में अटक किया, तो अभी शायद 9:30 हो गए हैं, हाँ 9:30 हो गए, और दीदी चले गई, मतलब बाबू का पेपर है तो इसलिए जाना पड़ा, और वैसे भी स्कूल ज्वाइन करना है तो फिर नहीं हो पाता, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर तो उसके लिए मम्मी बाहर बैठी, दीदी नहीं तो मम्मी बाहर ही बैठे, थोड़ा इमोशनल हो जाती है दीदी और प्रिया भी, और भाभी भी, तीनों इमोशनल हो गए थोड़ा। हमारे में तो रूल है कि मतलब बेटी जाती है तो इंसान जब तक तो प्यार रहे बेटी से तो फिर वो बना ही रहता है, कंटिन्यू रहता है। और मुझे कल भी, अभी मैं 14 भी नहीं गया था, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, मेरा इस मंथ अभी फीस बहुत रेडियो से आ रहा है लाइब्रेरी का, मतलब मैंने फालतू नहीं दे रहा था, बट वो मैथ्स मतलब हम माइंड कर लेते हैं, जैसे मैं 3 दिन नहीं रहा तो मेरा 5 तक का शिफ्ट कर लेंगे, वैसे माई मंथ इज कंप्लीट 28 ऑफ पर मंथ 28, बट वो मैथ्स करते 10 तक फीस का अप एंड डाउन करते हैं, तो इसमें 10 तक मैं दूंगा जाऊँगा, उसके बाद शायद मैं लाइब्रेरी छोड़ दूँ, तो ऐसा होगा तो मम्मी और पापा ही एंड शी इज गोइंग ऑन बिहार की दादी का वो करने, मतलब दादी का वो सिस्टम लगा हुआ है, 2 महीने का शेड्यूल सिस्टम, तो वो करने मम्मी जाएंगे, तो पापा उनके साथ जाएंगे, क्योंकि पूजा है नवरात्र में चलते हैं, और जो भी मिथिलांचल से हम लोग को शायद पता होगा कि मिथिला में बहुत अच्छे से रीति रिवाज से पूजा होती है नवरात्र में, मतलब सभी में होती है, बट थोड़ा हमारे यहाँ तंजाइम्स में अच्छे से होता है, और बलि प्रदान वगैरह भी दिया जाता है मिथिला में, आपको यदि बताओ तो आप लोग को मम्मी जाएंगी, तो फिर घर खाली रहेगा, फिर बाबू है, भाभी है, प्रिया है, भैया अपने हमारी अपना बिजनेस है, तो बिजनेस आप भैया था तो वो वहाँ पे रहते हैं ऑलमोस्ट, रात में आते, रात में मेरा सब शेड्यूल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो पूरे दिन घर में रहूँगा, तो मैंने मम्मी से बोल दिया मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँ, तो मम्मी ने बोला कि हाँ जब मैं चले जाऊँ तो मत जाना, क्योंकि फिर तो अपना घर पे पढ़ लेना, तो फिर सब खाली रहेगा, फिर फालतू में क्या पैसे वेस्ट करना, जहाँ से भी आपकी सेविंग हो पाए तो प्लीज सेविंग करिए, क्योंकि सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, इससे क्या होता है कि आप अच्छा फील करते हैं, ड्राइंग फील करते हैं, ब्रेन्स फील करते हैं, और आपको अच्छा लगता है, तो सेव जरूर करिए पैसे, है ना। और मैं ज़्यादा सेविंग पर ध्यान देता हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इट्स नॉट ज़्यादा, बट कुछ अच्छा इन्वेस्ट करो तो अच्छा लगता है, जहाँ से मतलब बेस्ट फीलिंग आए वहाँ से मैं इन्वेस्ट करना कोशिश करता हूँ। और मैं स्टडी टेबल बहुत रो रहा है, मैं स्टडी टेबल और मेरे बुक्स
बहुत रोनी होती। इज़ नॉट लर्न, मतलब जैसे मैं पढ़ता हूँ 8 साढ़े 8 घंटे हो जाते हैं लाइब्रेरी में, 6 साढ़े 6, और घर पे आते ऑलमोस्ट 2 ढाई तो मैं पढ़ता ही हूँ, मुझे कोशिश रहती है कि मैं पढ़ लूँ। तो आज वो 3 दिन से नहीं हो पा रहा है, मेरा बैकलॉग इतना हो गया है, इस महीने भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और आप लोग को पता है कि 17 नवंबर को बीपीएससी शेड्यूल है, तो उसका मैं दूँ ना दूँ वो उसमें चल रहा है, बट ऑलमोस्ट देखते क्या होगा वो मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। तो ये 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन गया है, तो मैं इसे डाल दूँगा, वीडियो कुछ क्लिप है उनको एडिट करते मैं हो सकता है सुबह या अभी ही डाल दूँ, ठीक है? मिलते हैं आपसे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लिप शायद आज थी, हाँ आज थी क्लिप है। जब मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ तो मैं सोचा कि पिछले काफ़ी ब्लॉग पड़े हुए हैं तो मैं एडिट करके डाल दूँ। तो अभी मेरा ब्लॉग काफ़ी अनमैनर्ड चल रहा है, तो मैं अभी तो क्लिप अचानक शूट कर लेता हूँ और बंद कर देता हूँ, तो प्रॉपर मैनर में नहीं है कि हाँ मुझे शूट करना है, ब्लॉग बनाना है, तो भी थोड़ा ध्यान कम दिया है। और अभी मेरी थोड़ी हेल्थ पे भी इशू है, तो मेरा हेल्थ इशू चल रहा है अभी। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस काफ़ी डल और वीक लग रहा होगा, और मेरे आर्म्स भी काफ़ी पतले होते हैं। यहाँ मैं देख सकता था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, तो अब बहुत ही जल्द फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो भी सोचा है कि फॉर्म में फिल करूँ या नहीं करूँ, तो मैं आने वाले दिनों में आप लोग को बताऊँगा। बट अभी मैं देख रहा था क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए, और फिर अपने पढ़ने में लग गया था। और पॉलिटी डन है, ज्योग्राफी डन है, मुझे एनवायरमेंटल इकोलॉजी स्टार्ट करना है। तो मुझे एनवायरमेंटल इकोलॉजी स्टार्ट करना है और सोसाइटी स्टार्ट करना है, 2 लेते चलूँगा, और साथ में पिछला रिवीजन करते रहना है मुझे। तो कोचिंग में बहुत रफ्तार से चीज़ें हो रही हैं, बट मेरी नहीं हो पा रही है, तो मैं सोचा नहीं धीरे धीरे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा, तो उसे बाद में देख लूँगा। कुछ नहीं था, एक तो फ़ायदा है कि आप लोग सभी चीज़ें मटेरियल बहुत अच्छे फॉर्म में मिल जाएंगी, आप परेशान नहीं होंगे। यहाँ मैं बीपीएससी का रिवीजन कर रहा था, जो मैंने शॉर्ट एनालिसिस नोट्स बनाए हैं उनका मैं रिवीजन कर रहा था, तो सब अच्छे से चल रहा है। पर थोड़ा सा आज मेरे वीकनेस मुझे थी, और फीवर भी, मैं लाइब्रेरी में जब भी बाहर निकल रहा हूँ मैं, तो मैं हैंड धोने गया था, मैंने फेस भी वॉश किया था, तो मुझे फ़ीवर जैसा फील हो रहा था, और सच में मुझे फ़ीवर था भी। मैं फटाफट घर पे आया और देखा, मैंने दवाई ली और मैंने फ़ीवर नापा, तो मुझे 100 था, बुखार, हाँ 100 सेल्सियस था। मैं हाथ धोया, मुँह धोया, फिर मैं घर आ गया वापस, और दवाई खाते मैं 1 घंटे सोया, फिर उठा तो थोड़ी देर मैंने अच्छे के साथ खेला, और मैं वो उसके साथ एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।